डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन 1 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अरिथमेटिक और नॉट। इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आप बताएं कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक है या नहीं है, अगर हैं तो कॉमन डिफरेंस बताएं। तो इसके लिए अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन से देखते हैं। A sequence of numbers such that the difference d between two consecutive terms is a constant। कि जो डिफरेंस आ रहा है टू कंसेक्टिव यानी मुसलसल लगातार, कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल एक के बाद एक, जो है वो कांस्टेंट हो डिफरेंस, यानी दोनों के दरमियान डिफरेंस सेम सेम आ रहा है, तो फिर क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो फिर वो सीक्वेंस जो है हमारे पास अरिथमेटिक नहीं होगा। जैसे A1 है तो A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, यानी सेम डिफरेंस हमारे पास चलना चाहिए, तो तभी हमारे पास जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक होगा। तो सॉल्व करते हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एलिमेंट 1 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, अब इसमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस किस तरह फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म लेंगे, उसमें से फर्स्ट टर्म यानी प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 3। अब 13 में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 3। 16 में से अगर करें प्रीवियस टर्म तो डिफरेंस क्या आ रहा है 3। सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है सेम। एज द डिफरेंस is same, so the given sequence is arithmetic sequence। and difference is 3। जैसे कि उन्होंने बताया था कि आपने फाइंड आउट करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है, और डिफरेंस भी बताना है। अगर अरिथमेटिक है तो यहाँ पे हमने ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, 3 -2 -7 एंड -12 एंड अप टू सो ऑन। अब इसमें भी सेम उसी तरह हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म लेंगे -2, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 विच इज़ इक्वल टू -5। इस तरह ये -7 -2 विच इज़ इक्वल टू ये -7, ये +2 हो जाएगा तो ये आएगा -5। नेक्स्ट -12 -7 माइनस प्लस हो जाएगा। 12 में से 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा -5। अब सीक्वेंस क्या सेम, एज द difference is same, so the given sequence is arithmetic sequence and difference is -5। एलिमेंट नंबर 3, ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, इसमें भी सेम उसी तरह डिफरेंस फाइंड करेंगे। 4 - 1 इज इक्वल टू 3, 9 - 4 इज इक्वल टू 5, 15 - 9 इज इक्वल टू 6। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, एज द difference is not same, so the given sequence is not arithmetic sequence। element number 4, 5 5 5 and up to so on। अब यहाँ पे देखें 5 - 5 करेंगे तो क्या डिफरेंस आ रहा है 0, यानी सबका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे एज द डिफरेंस इज सेम, सो द given sequence is an arithmetic
sequence and difference is 0. Next, question number 2. The n term of the arithmetic sequence are given. Find the arithmetic sequence in each. nth टर्म गिवन है, हमने ये सीक्वेंस फाइंड आउट करने के सीक्वेंस है क्या. इसमें हम कम से कम जो 4 टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करेंगे कि सीक्वेंस क्या बन रहा है. क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट नंबर 1. हमारे पास ये गिवन है an इज इक्वल टू 4n माइनस 3. अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये n का जब 1 पुट करेंगे, वो क्यों पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है. ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है किस नंबर की टर्म है. तो यहाँ पे n अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म. तो यहाँ पे राइट करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1. तो a1 इज इक्वल टू आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड इट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे. a2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 5. a3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 इज इक्वल 4 3 12 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 9. a4 यानी यहाँ पे हम ये पुट करते जा रहे हैं. फोर मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 13. नेक्स्ट यहाँ पे हम ये सीक्वेंस राइट कर देंगे कि हमारे पास सीक्वेंस क्या आ रहा है. फर्स्ट टर्म आ रही है hence the required sequence is फर्स्ट टर्म 1, फिर 5, फिर 9, फिर 13 एंड अप टू सो ऑन. सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पुट करेंगे. पुट n इज इक्वल टू 1 बिकॉज यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म होगी. तो ये आएगा a1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 3. नेक्स्ट पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2. a2 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 minus 5 which is equal to 4 minus 5 and this is equal to minus 1. Next n is equal to 3. a3 2 multiplied by 3 minus 5 is equal to 6 minus 5 is equal to 1. Next put करेंगे 4. 2 multiplied by 4 minus 5 is equal to 2 4s are 8 minus 5 which is equal to 3. Hence the required sequence is minus 3, minus 1, 1, 3 and up to so on. 3 n को पुट करेंगे 1. a1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3. n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा a2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4. n इज इक्वल टू 3. a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5. a4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पे हम लिख देंगे hence the required sequence is 3, 4, 5, 6 and up to so on. Next element number 4. अब यहाँ भी सेम उसी तरह हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे. पुट n इज इक्वल टू 1. तो a1 इज इक्वल टू आएगा 3, n की जगह 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2. n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे. a2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5. a3 इज इक्वल टू 3 multiplied by 3 minus 1 which is equal to 9 minus 1 and this is equal to 8. a4 is equal to 3 multiplied by 4 minus 1 which is equal to
12 minus 1 and this is equal to 11. तो यहाँ पे हम लिख देंगे hence the required sequence is 2, 5, 8, 11 and up to so on. Next question number 3, find the general term of the following arithmetic sequence. अब यहाँ पे सीक्वेंस गिवन है, जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है. जनरल टर्म कौन सी, ये जो इस तरह फॉर्मेट में हो ये जनरल टर्म होती है, यानी नंबर एन जो है ये हमें नहीं मालूम कौन सा नंबर आ रहा है, यानी इस तरह की जो टर्म हो हम इजीली वो फाइंड टर्म कर सके जो हमें रिक्वायर हो. तो इस सीक्वेंस से हमने जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है. यहाँ जनरल टर्म से हम सीक्वेंस बना रहे थे, अब यहाँ सीक्वेंस से हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का एलिमेंट 1 सॉल्व करेंगे. एंड अप टू सो ऑन. यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है. d इज इक्वल टू क्या आएगा, सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म 13 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 7. a1 हमारे पास क्या आ रहा है वो फाइंड आउट करेंगे. a1 यानी फर्स्ट टर्म कौन सी हमारे पास 6. अब यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे. फार्मूला आपने लर्न कर लेना है. अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो जनरल टर्म का फार्मूला है वो आ रहा है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे. an एज इट इज इक्वल टू a1 क्या है हमारे पास 6, फिर प्लस फिर n माइनस 1 और डिफरेंस क्या आ रहा है 7. 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. an इज इक्वल टू 6 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करें 7n माइनस 7, तो ये आएगा an इज इक्वल टू 7n माइनस 1. और ये हमारी रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म है और ये आंसर होगा हमारा. यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो गया, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो ये जनरल टर्म हमारे पास आ गई है. एलिमेंट नंबर 2, यहाँ भी सेम उसी तरह फर्स्ट टर्म राइट करेंगे 5, देन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 2. फार्मूला क्या है इसका, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. वैल्यूज पुट करेंगे. an इज इक्वल टू a1 क्या 5 प्लस n और ये माइनस 1 एज इट इज, डिफरेंस हमारे पास 2. 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई का 2n माइनस 2. ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी ये 5 और 2 को सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 3 प्लस 2n. अगर अरेंज करके राइट करेंगे आ जाएगा an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, a1 यहाँ पे हमारे पास क्या है 4. डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 9 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 5. फार्मूला राइट करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. an इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करेंगे. a1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस n माइनस 1 और d के हमारे पास डिफरेंस 5. an इज इक्वल टू 4 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस 5 विच इज इक्वल टू an सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5n माइनस 1 आ जाएगा एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म. नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 4, 2, 12 एंड 22 अप टू सो. a1 है हमारे पास 2. डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 12 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 10. फार्मूला राइट करेंगे an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू का क्या आंसर आएगा, a1 की जगह 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10. 2 प्लस 10n माइनस 10. 10n सॉल्व करेंगे तो माइनस 8 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1, 4, 7 इज 91. ये सीक्वेंस है, इसमें हमने बताना है कि 91 वाली जो टर्म है वो सीक्वेंस की कितने नंबर वाली टर्म आ रही है. तो सॉल्व करते हैं इसको. यहाँ पे हम सीक्वेंस राइट कर लेंगे. सीक्वेंस क्या आ रहा है 1, 4, 7 अप टू सो. और an हमारे पास क्या आ रही है
इज इक्वल टू 91। इसको A1 n का नाम देंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम इसका क्या नंबर है, तो इसका ये नेम हो गया। A क्या हमारे पास आ रहा है 1, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। अब डिफरेंस आप किसी भी टू टर्म्स को पकड़ के फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला यूज करेंगे एस an इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। वही फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ किया वही यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। an की जगह वैल्यू राइट करेंगे 91 विच इज़ इक्वल टू A1 क्या 1 प्लस n एज इट इज़ -1 और डिफरेंस क्या आ रहा है 3। मल्टीप्लाई करेंगे 91 इज इक्वल टू 1 प्लस 3n -3। सॉल्व अगर करें इनको तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 91 विच इज इक्वल टू 3n -2 तो ये आएगा 91 इज इक्वल टू, सॉरी 91 है तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा, ये यहाँ से राइट साइड और लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +2 विच इज इक्वल टू 3 है तो ये आएगा 93। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू n, 3 1 जार 3 3 जार और 3 1 जार, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 31। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस 91 इज द 31st term of the sequence। एलिमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 258 अप टू सो ऑन इज 62। अब सेम उसी तरह हमने ये फाइंड आउट करना है कि 62 जो है वो सीक्वेंस की कौन से वाली टर्म है। सीक्वेंस राइट कर लेंगे 258 अप टू सो ऑन और जो हमारे पास an है वो क्या है 62। A1 यहाँ पे आ रहा है 2, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आएगा 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3 एज an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। वैल्यूज पुट करेंगे, an हमारे पास है 62, A1 क्या है 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई 3। 62 एज इट इज इक्वल टू भी एज इट इज प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3n - 3, ये दोनों टर्म सॉल्व होंगे। 62 इज इक्वल टू 3n, ये आएगा -1। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आके आ जाएगा ऐड 62 प्लस 1 इज इक्वल टू 3n, ये आएगा 63 इज इक्वल टू 3n। 63 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n, 3 1 जार 3 2 जार 3 1 जार, तो ये आएगा n इज इक्वल टू 21। तो यहाँ पे राइट कर देंगे हैंस 62 इज 21st term of the sequence। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। कह रहे टर्म टू टर्म रूल यूज करते हुए नेक्स्ट जो टू टर्म्स है हर सीक्वेंस की वो फाइंड आउट करनी है आपने। क्वेश्चन 6 एलिमेंट 1। अब इसमें हम डिफरेंस अगर फाइंड करें हर टर्म में डिफरेंस क्या आ रहा है d इज इक्वल टू 8 - 2 क्या आएगा 6। 14 का भी अगर फाइंड आउट करें तो ये भी क्या आ रहा है 6 यानी कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है ओवरऑल 6 है। तो अब इसमें टर्म टू टर्म जो रूल हमने ऐड करना है वो क्या होगा, वो इस तरह होगा कि जैसे हम पिछली जो टर्म है उसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है नेक्स्ट टर्म आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम करते हैं A1 सॉरी A2 आएगा तो A2 इज इक्वल टू आता है A1 प्लस 6, यानी ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा ये A1 क्या है 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 8, यानी नेक्स्ट टर्म आ गई है। ये हमारे पास थर्ड टर्म है। नेक्स्ट अगर फाइंड करनी है A4 तो A4 क्या आएगा A4 इज इक्वल टू A3 प्लस 6 विच इज इक्वल टू A3 क्या है 14 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट A5 फाइंड आउट करें तो क्या आएगा A4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 20, यानी ये A4 था 20 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 26, यानी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी थी तो ये हमने नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट कर दी हैं। फिफ्थ टर्म भी
सॉरी 4 टर्म भी और 5 टर्म भी, यानी सीक्वेंस क्या आ रहा है 2, 8, 14, 20 एंड 26। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, 1, 5, 9 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे डिफरेंस अगर चेक करें तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है 4। इट्स मीन प्रीवियस टर्म में हम अगर 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो A4 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा A3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू A3 क्या 9 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 13। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 13 प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट 2 टर्म जो फाइंड आउट करनी थी हमारे पास आ गई है, रिक्वायर्ड 2 टर्म्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म्स रूल। यानी हमने ये जो है इंडिकेट करना है, ये जो टर्म है इंडिकेटेड टर्म, इसका हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस में पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे जो आ रहा है ये किस हिसाब से कौन सी टर्म हमारे पास आएगी। क्वेश्चन 7 एलिमेंट 1। अब इसमें हम देखेंगे एलिमेंट की पोजीशन क्या आ रही है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम बनाएंगे पोजीशन रूल अप्लाई करना है ना, जैसे ये गिवन है पोजीशन टू टर्म रूल, तो ये अप्लाई करना है। यहाँ पे पोजीशन राइट करेंगे, एलिमेंट नंबर की जो पोजीशन है वो कौन सी है। नेक्स्ट टेबल कौन सा यूज होगा, और नेक्स्ट आएगा हमारे पास टर्म। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टेबल अगर हम पे पढ़ते हैं 6 1 जार 6, तो इसमें ऐड क्या होगा 9, 6 और 9 क्या होता है 15, 6 2 जार 12, 12 में क्या 9 ऐड करें तो क्या आएगा 21। यानी ये सीक्वेंस इस तरह चलेगा। पोजीशन 1 वाली आ रही है, टेबल कौन सा पढ़ेंगे 6 टाइम्स टेबल, 6 1 जार 6, तो यहाँ पे आएगा 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट पोजीशन 2 है तो 6 2 जार 12, 12 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 21। डेल 3, तो 3 के हिसाब से 12 3 जार क्या सॉरी 6 3 जार आएगा 18, 18 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट 4 4 6 जार 24, 24 प्लस 9 एंड दिस इज इक्वल टू 33। अब यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है कि क्या बन रहा है। अब यहाँ पे हम रूल लिखेंगे कि रूल हमारे पास क्या बन रहा है। रूल हमारे पास बन रहा है मल्टीप्लाई द पोजीशन, के पोजीशन को मल्टीप्लाई करना है हमने, नंबर की जो पोजीशन है बाय 6, देन ऐड 9, के ऐड 9 करें। अब हमने यहाँ पे फाइंड करनी है, यहाँ पे राइट करेंगे सो A13 फाइंड आउट करना है। A13 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें जिस पोजीशन से आ रहा था 6 को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ आएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू, अब देखें 6 3 जार 18, 8 1 कैरी 6 1 जार 6 और 1 7, 78 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 87, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 2 है 2 9 16 23 अप टू A41। सेम उसी तरह पोजीशन, देन टाइम्स टेबल और देन टर्म्स। अब टेबल अगर कोई भी हम देखते हैं, हमने जो सीक्वेंस बनाना है हमारे पास, यहाँ पे देखे सीक्वेंस क्या आ रहा है 7 7 का आ रहा है, तो पोजीशन क्या रखेंगे 1 7 और देन फिर यानी 7 1 जार 7, जैसे यहाँ भी हमारे पास ये डिफरेंस क्या बन रहा था 6 6 का, तो हमने ये 6 का टेबल कैरी किया था। यहाँ पे 7 का बन रहा है तो 7 का टेबल जाएगा। 7 1 जार 7। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि फर्स्ट टर्म आएगी -5 विच इज इक्वल टू 2। देन पोजीशन 2 7 2 जार 14, 14 -5 विच इज इक्वल टू 9। पोजीशन पे 3 तो 7 3 जार 21, यहाँ पे 7 राइट करेंगे
तो 21 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 16, 4 7 are 28, 28 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 23, यानी हमारे पास ये रूल बन रहा है। अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है A41, तो यहाँ पे रूल फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे, रूल मल्टीप्लाई द पोजीशन by 7 then subtract 5. So A41 is equal to 41 multiplied by 7 minus 5 which is equal to 7 ones are 7, 7 fours are 28 minus 5 and this is equal to 282 and this is our required answer. Question number 8, find the indicated term of the arithmetic sequence. अब इंडिकेटेड जो टर्म है इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है यानी A1 क्या है, 5 है, डिफरेंस क्या आ रहा है 3 आ रहा है, A6 क्या है फाइंड आउट करनी है। ये राइट कर लिया हमने एलिमेंट 1। अब इसमें देखेंगे जो n है वो हमारे पास क्या होगा, 6 होगा, वो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 6 यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कौन सी है 6, तो n क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे एज an इज इक्वल टू है A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, an क्या है 6 यानी A6 विच इज इक्वल टू A1 क्या आ रहा है 5 प्लस n क्या आएगा 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 प्लस 6 माइनस 1 क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 प्लस 15 एंड A6 इज इक्वल टू क्या आएगा 20 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हमने फाइंड आउट करना था कि इंडिकेटेड टर्म हमारे पास क्या आ रही है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, ए है हमारे पास 12, डिफरेंस है हमारे पास 2 और A5 हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसी लिहाज से n हमारे पास क्या आ जाएगा 5। सेम उसी तरह फार्मूला राइट करेंगे एज an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, n की जगह पुट करेंगे 5, A1 क्या आ रहा है 12 प्लस n क्या 5 माइनस 1 और ये डिफरेंस क्या हमारे पास आ रहा है 2, तो वो राइट कर देंगे A5 इज इक्वल टू 12 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 प्लस 4 2s are 8 विच इज इक्वल टू 20 और यही हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 3, A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 5 एंड 8 10 यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो n हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। फार्मूला राइट करेंगे उसी तरह an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, वैल्यूज पुट कर देंगे। फाइव 9s are 45 and this is equal to 50. 8l is equal to 50 and this is our required answer. Next element number 4, A is equal to 9, D is equal to 3, A 15 is equal to, ये फाइंड आउट करना है। फार्मूला राइट करेंगे यहाँ पे n हमारे पास क्या होगा 15, इसके अकॉर्डिंग A15 इज इक्वल टू A1 9 प्लस 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 15, n की वैल्यू 15 है, 15 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 3, 9 प्लस 3 4s are 12, 2 1 कैरी, 3 1s are 3 और 1 4 42, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 51 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप क्लास 6 या 7th के स्टूडेंट हैं, आपके वालिद मोहतरम या वालिदा साहिबा स्कूल टीचर हैं या इमाम मस्जिद हैं
तो अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट्स में लिखें, आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको 500 स्कॉलरशिप इजी पैसा के ज़रिए सेंड किया जाएगा।